श्वेता एंड वेलकम टू रेडिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये किन्नर जो होते हैं इनका जन्म कैसे होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और किन्नर को हम बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, जैसे हम किन्नर को छक्का भी कहते हैं और किन्नर को हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में किन्नर का जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सामान्य पुरुष और महिला का जो संरचना होता है यानी शारीरिक निर्माण जो होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरुष में यानी सामान्य पुरुष में, यहाँ पे सामान्य पुरुष में हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में सामान्य पुरुष का जो शरीर होता है कैसे निर्माण होता है। तो सबसे पहले शरीर निर्माण के लिए सबसे पहले हमें 44 प्लस XY यानी ये 44 जो होता है 44 प्लस XY गुणसूत्र जो होता है, ये 44 इसमें जो होता है हमारे शरीर के बाहर संरचना का निर्माण करता है। और ये XY जो होता है ये हमारे लिंग का निर्माण करता है, यानी ये लिंग का पता लगाता है और ये हमारे जनन अंग का निर्माण करता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सामान्य महिला के में, यानी सामान्य महिला में देखेंगे तो यहाँ पे 44 और प्लस XX यानी कि यहाँ पे जो होता है महिला का जो बाहरी संरचना का निर्माण जो होता है ये 44 गुणसूत्र से होता है और XX जो होता है महिला के लिंग का पता लगाता है। उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे कि सबसे पहले कि इसमें गुणसूत्र यानी सबसे पहले जानेंगे कि आखिर में सामान्य बच्चे का निर्माण कैसे होता है। और बच्चे निर्माण के लिए सबसे पहले हमें युग्मक चाहिए होता है, यानी सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, उसके बाद बच्चे का निर्माण होता है, यानी वह निषेचित होता है। तो सबसे पहले हम युग्मक का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 44 प्लस XY यानी ये हो गया मेल। उसके बाद यहाँ पे 44 प्लस XX ये हो गया फीमेल। तो यहाँ पे सबसे पहले युग्मक का निर्माण होगा। तो युग्मक का निर्माण जो होता है यानी मेल में जो होता है दो तरह का युग्मक का निर्माण होता है, जैसे में एक 22 प्लस X और एक 22 प्लस Y का निर्माण होता है। यानी मेल में जो होता है दो तरह का युग्मक का निर्माण होता है और फीमेल में जो होता है दोनों एक ही तरह का युग्मक निर्माण होता है, जैसे 22 प्लस X और 22 प्लस Y। यानी मेल में जो होता है दोनों युग्मक जो होता है अलग अलग होता है और फीमेल में जो होता है दोनों युग्मक जो होता है सेम होता है। इसके बाद इसमें हम क्रॉस कराकर देखते हैं कि इसमें कितने लड़कियां होते हैं और कितने लड़के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे हम इन दोनों का ट्रांस करते हैं। तो यहाँ से इससे तो यहाँ पे 22 प्लस 22 यानी 44 प्लस XX। उसके बाद फिर इससे हम इससे कराते हैं, तो ये 22 44 हो गया। अब फिर प्लस ये X और X यानी XX हो गया। फिर इससे हम क्रॉस कराते हैं इससे, तो यहाँ पे 22 44 अब प्लस XY यहाँ पे XY हो गया। फिर इससे हम इससे कराते हैं, तो यहाँ पे 22 44 अब प्लस XY 22 44 अब प्लस XY। तो यहाँ पे हमारा दो लड़की का निर्माण हो गया और दो लड़के का निर्माण हो गया। यानी यहाँ पे ये बॉयज ये गर्ल्स हो गए और ये बॉयज हो गए। यानी यहाँ पे एक सामान्य बच्चे का निर्माण जो हो रहा है यहाँ पे गुणसूत्र यानी युग्मक से निर्माण से हो जा रहा है। जैसे मेल का आधा युग्मक होता है और फीमेल का आधा युग्मक होता है, तो एक बच्चे का निर्माण होता है। अब जानेंगे कि आखिर में एक किन्नर का जो होते हैं इनका कैसे निर्माण होता है और इनमें गुणसूत्र जो होते हैं यानी युग्मक जो होते हैं या गुणसूत्र जो होते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले से बता दें कि किन्नर का जन्म जो होता है ये गुणसूत्रीय विकार के कारण होता है, यानी गुणसूत्र में विकार हो जाता है, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है या घट जाता है, तो ये इसमें जो होता है किन्नर का जन्म हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अनुवांशिक विकार होता है, यानी अनुवांशिक विकार यानी इसमें जो होता है यानी ये अनुवांशिक रोग होता है और इसमें जो होता है गुणसूत्रीय विकार होता है, गुणसूत्रीय विकार। और गुणसूत्रीय विकार में दो रोग होते हैं, यानी इसमें जो होता है दो रोग होते हैं। एक होता है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
इसमें जो होता है, ये जो होता है लड़की में होता है और ये जो होता है लड़के में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि इसमें क्या होता है। यानी सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे सामान्य में जो होता है, यानी सामान्य बच्चे में, यानी सामान्य लड़की में जो होता है 44 प्लस X6 का निर्माण होता है। यानी ये गुणसूत्र सामान्य लड़की का हो गया। और इसमें क्या होता है, किन्नर में यहाँ जन्म होता है तो ये टर्नर सिंड्रोम एक रोग है, यानी गुणसूत्रीय विकार है। यानी बच्चे का निर्माण जब होता है तो 3 माह तक हमारे गुणसूत्र का निर्माण होता है। यानी गुणसूत्र 3 महीने तक विकार भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 माह तक माँ को यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में। यहाँ पे ये लड़की में होता है, सबसे पहले ये लड़की में होता है। यानी कोई भी लड़की जन्म लेती है तो ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये एक लड़की में गुणसूत्रीय विकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे सामान्य लड़की में 44 प्लस X6 गुणसूत्र होता है। और यहाँ पे ये जब रोग हो जाता है, यानी यहाँ पे गुणसूत्रीय विकार जब हो जाता है तो 44 रहता है। अब प्लस क्या होता है, यहाँ पे एक गुणसूत्र घट जाता है, यानी एक गुणसूत्र नहीं हो पाता है तो यहाँ पे X होता है। यानी यहाँ पे एक ही रहता है तो इसमें क्या होता है, इसमें लड़के का समान गुण आ जाता है। यानी इस लड़की में जो होता है लड़की की तरह ही उसका शरीर होता है, लेकिन लड़के की तरह, यानी उनका जनन अंग जो होता है ना के बराबर होता है या लड़के के जैसा हो जाता है। और उनका आवाज भी जो होता है लड़के जैसा हो जाता है, अर्थात यहाँ पे उनके मुंह में दाढ़ी मूछ भी आ जाती है, यानी लड़की के। और लड़की जो होती है लेकिन लड़की के जैसा ही रहती है, लेकिन उनका प्राइवेट पार्ट जो होता है लड़के के जैसा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर उसके बाद ये हमारा हो गया टर्नर सिंड्रोम। और ये जो होता है लड़की में होता है और ये जो होते हैं बांझ होती है। ये लड़की जो होती है बांझ होती है और इसे ही हम किन्नर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये लड़के में होता है, यानी ये जो होता है लड़के में होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सामान्य लड़के का निर्माण जो होता है, यानी सामान्य लड़के का जो होता है गुणसूत्र हमारा 44 प्लस XY होता है, यानी 44 प्लस XY होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रोग होता है, यानी ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर रोग हो जाता है, ये गुणसूत्रीय विकार है, तो ये अगर ये रोग हो जाता है तो क्या होता है 44 रहता है, लेकिन क्या होता है XY, यानी यहाँ पे क्या होता है एक X बढ़ जाता है, यानी ये माँ के गलती के कारण होता है और यहाँ पे एक X बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, इस लड़के में लड़की का गुण आ जाता है। इस लड़के में क्या होता है कि यहाँ पे उसकी आवाज जो होती है मधुर हो जाती है और उसका जो भाव हो जाता है लड़की के जैसा हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लड़के होते हैं नपुंसक होते हैं, यानी ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, यानी ये जो होते हैं किन्नर बन जाते हैं। और ये भी जो होते हैं कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। और इनका जो प्राइवेट पार्ट जो होता है, यानी यहाँ पे लड़की के जैसा हो जाता है या नहीं भी हो सकता है, यानी उनमें जो होता है जनन अंग नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया किन्नर। यानी किन्नर के बारे में आज हम लोग समझ लिए। आई होप इस वीडियो में आपको किन्नर के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।